दोस्तों, आप जल्दी-जल्दी ट्रेन पकड़ने के चक्कर में अगर किसी गलत कोच में घुस जाते हैं और सफ़र कर रहे हों या फिर आप किसी कारणवश विदाउट टिकट सफ़र कर रहे हों, तो अगर ऐसे में आपको टीटी पकड़ता है, तो आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गलती से किसी दूसरे क्लास में सफ़र करने पर या फिर विदाउट टिकट सफ़र करने पर कितना जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिएगा तभी सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आएँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप विदाउट टिकट यात्रा कर रहे हैं, तो उस पर टीटी आपसे कितनी पेनल्टी लेगा। तो दोस्तों, ऐसे केस में रेलवे एक्ट 1989 का सेक्शन 137 ये कहता है कि अगर आप विदाउट टिकट सफ़र करते हैं, तो आपको 500 से 1000 रुपए का फ़ाइन या फिर 6 महीने की जेल या फिर दोनों हो सकता है। इसके अलावा आपने जिस स्टेशन तक जर्नी की है, वहाँ तक का ऑर्डिनरी फेयर आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर ये आप प्रूफ़ नहीं कर पा रहे हैं कि आप कहाँ से ट्रेन में चढ़े हैं, तो मान लीजिए आपकी ट्रेन लखनऊ से बनकर चल रही है और आप चढ़े हैं मुरादाबाद में, तो और आप प्रूफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका किराया जो है वो लखनऊ स्टेशन से जोड़ा जाएगा। ये बात जान लीजिए। दोस्तों, इसके अलावा आपसे एक्सेस चार्ज लिया जाएगा जो कि आपके नॉर्मल किराए के बराबर होगा और ये एक्सेस चार्ज ₹50 से कम नहीं हो सकता है। मान लीजिए किसी 2 स्टेशन के बीच का किराया 20 से ₹30 है, तब भी आपसे नॉर्मली ₹50 ही चार्ज किया जाएगा और अगर किसी 2 स्टेशन के बीच किराया इससे ऊपर है, तो ये एक्सेस चार्ज उस ऑर्डिनरी किराए के बराबर आपसे लिया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपने टिकट ली थी पर आप गलती से किसी दूसरे कोच में चढ़ गए हैं। मान लीजिए आपने स्लीपर क्लास का टिकट लिया था और आप चढ़ गए थर्ड एसी में, तो ऐसे केस में रेलवे एक्ट 1989 का सेक्शन 138 ये कहता है कि अगर आप एक साधारण टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा कर रहे हैं, तो आपके पास जिस क्लास का टिकट है और आप जिस क्लास में यात्रा कर रहे हैं, उसके टिकट फेयर का जो डिफ़रेंस है वो आपको देना पड़ेगा और दूसरा आपको इसी डिफ़रेंस फेयर के बराबर एक्सेस चार्ज भी देना पड़ेगा। मान लीजिए कि स्लीपर क्लास का टिकट ₹100 का है और थर्ड एसी का टिकट है ₹400 का। तो इन दोनों क्लास के जो टिकट फेयर का डिफ़रेंस है वो है ₹300। तो दोस्तों, ₹300 आपको ऑर्डिनरी फेयर के रूप में देना पड़ेगा और ₹300 ही आपको एक्सेस चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो एक्सेस चार्ज है, ये ₹250 से कम नहीं हो सकता है। मान लीजिए किसी 2 स्टेशन के बीच का किराया ₹200 है, तो तब भी आपको ₹250 ही देना पड़ेगा और मान लीजिए किसी 2 स्टेशन के बीच का किराया ₹250 से ज़्यादा है, तो उस टिकट फेयर के बराबर आपको एक्सेस चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों, जब बात कर रहे हैं टिकट पेनल्टीज़ की, तो आपको एक ख़ास बात और बता दें कि अगर आपने ऑनलाइन आईआरसीटीसी की वेबसाइट से वेटिंग टिकट बुक किया है और वह टिकट ट्रेन डिपार्चर के 4 घंटे पहले तक कन्फर्म नहीं होता है, तो वह टिकट लेकर आप सफ़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह टिकट टेक्निकली रूप से इनवैलिड है और ऐसे में ट्रेन में आप बिना टिकट माने जाएँगे और टीटी आपसे वही पहली कंडीशन वाली यानी विदाउट टिकट वाली पेनल्टी आपसे वसूलेगा। तो ज़रा ध्यान से सफ़र कीजिए। हाँ, अगर आपको वेटिंग टिकट पर ही सफ़र करना है, तो आप विंडो टिकट या रिज़र्वेशन काउंटर से ही वेटिंग टिकट लीजिए और सफ़र कीजिए। यह टिकट पूरी तरह से वैलिड मानी जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किसी गलत कोच में सफ़र करने पर या फिर विदाउट टिकट सफ़र करने पर आपसे कितनी पेनल्टी ली जा सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, रेलवे से जुड़ी ऐसी ही वीडियो के अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है राहुल रेल जर्नी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जल्दी से जाइए और फॉलो कीजिए मेरे पेज को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की अपडेट के लिए। सो कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।